दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और जानेंगे कि आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं विष्णु प्रकाश आर आईपीओ के बारे में। तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 54 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यू इसका प्रीमियम 54 रुपये के ऊपर हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 150 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,100 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 54% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 5 सितंबर को होने वाली है, यानी कि ट्यूसडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और जिस तरह इसकी मार्केट में डिमांड है तो आईपीओ की लिस्टिंग से आपको 60% के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ। आईपीओ 30 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 1 सितंबर को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 441 रुपये है और लॉट साइज 34 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 6 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है और लिस्टिंग 11 सितंबर को होगी। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 58 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 34 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1972 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 13% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अभी मार्केट में एक से बढ़कर एक आईपीओ ओपन है। हालांकि अगर इस कंपनी की भी बात करें तो ये एक तरह का मोनोपोली बिजनेस करती है, लेकिन इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। इसका प्रीमियम हमें लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकती है और लिस्टिंग गेन में भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पर इस आईपीओ से आपको बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलने वाला है। आईपीओ से आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा और अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग्स आईपीओ। आईपीओ 4 सितंबर से ओपन हो रहा है और ये 6 सितंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ है। लॉट साइज 150 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 165.03 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ बहुत ही छोटा आईपीओ होने वाला है। यहाँ पर 135.24 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 29.79 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शंस की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन दिया गया है। तो अगर आप रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग्स आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आईपीओ में 150 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,700 रुपये रहेगा। रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 48 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 150 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 7,200 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 49% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके भी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, तो इस आईपीओ से भी आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ। ये आईपीओ 6 सितंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 8 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 735 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 20 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ का इशू साइज 869.08 करोड़ रुपये का है। यहाँ पर 542 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 327.08 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शंस की बात करें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50%, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन है। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में 20 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,700 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जहां कल शाम को इसका प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था
वो अभी बढ़ के हमें 215 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 4,300 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 29% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आईपीओ 6 सितंबर से ओपन हो रहा है और अभी से इसकी मार्केट में डिमांड बनी हुई है, तो आगे इसके प्रीमियम में और अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ से भी आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है ईएमएस आईपीओ। आईपीओ 8 सितंबर से ओपन हो रहा है और ये 12 सितंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 211 रुपये है। लॉट साइज को अब तक अपडेट नहीं किया गया है कि आईपीओ में कितने शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। तो जैसे ही ये अपडेट आती है मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो ये आईपीओ भी छोटा आईपीओ है और आईपीओ 321.24 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 146.24 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है और 175 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शंस की बात करें तो QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन दिया गया है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ईएमएस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कल जहां इसका प्रीमियम 48% पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 54% से ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका भी करंट प्रीमियम 115 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेन बोर्ड आईपीओज़ में आपको एक लॉट में अप्लाई करने के लिए करीब 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं। तो अगर 15,000 का 54% देखें तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 8,100 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आगे मुझे लगता है कि इसके प्रीमियम में और अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड अभी से देखने को मिल रही है और कंटिन्यू इसके प्रीमियम में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ से भी आपको बम्पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। तो इन सब मेन बोर्ड आईपीओज़ के अलावा मार्केट में अभी एक एसएमई आईपीओ ओपन है और इसकी देखी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें डिमांड देखने को मिल रही है। कंटिन्यू इसका प्रीमियम हमें भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल शाम को जहां इसका प्रीमियम 275 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 300 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में लगातार तेज़ी जारी है। देखा जाए तो इसके प्रीमियम अभी हमें बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 3,60,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो एक लॉट से आपको 3,60,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही हमें हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो 309% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। जाए तो ऐसी डिमांड मार्केट में शायद ही किसी आईपीओ में देखने को मिलती है और जिस तरह इसके प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही इसका प्रीमियम 400 के लेवल को भी पार कर जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग से आपको 500% का भी रिटर्न देखने को मिल जाए। तो इसकी मार्केट में कुछ खास ही तरह की डिमांड बनी हुई है, क्योंकि एक तो ये कंपनी छोटी है, लेकिन अगर इसके आप फाइनेंशियल देखेंगे तो इसके फाइनेंशियल भी बहुत ही कमाल के हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है उसमें हमें 30 गुना का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है ये हॉलीवुड मूवीज़ में भी काम कर चुकी है, यानी कि उनकी जो मूवीज़ हैं उनमें वीएफएक्स इफेक्ट डाल चुकी है। तो ओवरऑल इसका जो बिज़नेस है वो हमें डिफरेंट ही देखने को मिल रहा है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर रिव्यू वाली वीडियो भी आ चुकी है। तो अगर आपने वीडियो कब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगर इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ का डे 1 का सब्सक्रिप्शन भी हमें रिकॉर्ड देखने को मिला है और डे 1 में ही आईपीओ 33 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये जो आईपीओ है एक रिकॉर्ड आईपीओ है, यानी कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम रिकॉर्ड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ का डे 1 सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ भी हमें रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है, लेकिन आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा। तो ऐसे में इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो अगर आपको इसमें भी अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज़ करने हैं तो यहाँ भी आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो एक ही आईपीओ आपके सारे लॉसेस रिकवर करने के लिए काफ़ी होगा, यानी कि इस आईपीओ से आपको बम्पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है, लेकिन कंपनी काफ़ी छोटी है तो ऐसे में रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और एसएमई आईपीओ अपने आप में काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉट में बाई और सेल करना होता है। तो इसके कारण इसमें बायर्स हर समय अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।